हाय गाइस, लास्ट टाइम मैंने Realme P3 का रिव्यू किया था। 15,000 रुपीज के अराउंड का फोन था और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया उस वीडियो पे। इनफैक्ट उसी वीडियो पे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि ऐसा सेम रिव्यू Oppo के 13 के ऊपर भी लेकर आओ। जिस दिन मैंने वो कमेंट पढ़ा उस दिन मैंने इस फोन में सिम डाल ली थी। तो टोटल 7 दिन हो गए इस फोन को यूज करते हुए और मैं सिंपली बोलूंगा कि यार फोन तो बहुत सही है। आई मीन ओवरऑल फोन बहुत सही है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि बड़ी बैटरी है ना, तो शायद पेरेंट्स को भी ये बैटरी बैकअप पसंद आ सकता है इस फोन का। बस एक ही कमी मेरे को इस फोन में देखने को मिली है, ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। बट स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ, तो पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। खैर, अभी तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि भाई मेरा गला खराब है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो अब डिजाइन की बात करते हैं। तो 7 दिन तक इस फोन को यूज करने के बाद ना मुझे दो चीजें समझ में आई। पहली चीज कि जो आने वाले कुछ ओप्पो के फोन्स या फिर जो वन प्लस के फोन्स होंगे उनमें यही सेम कैमरा मॉड्यूल यूज होगा, तो बहुत चांसेस है कि इस ओप्पो K13 का डिजाइन आउटडेटेड नहीं लगेगा, एटलीस्ट 1-2 साल के लिए तो। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, इस फोन की इन हैंड फीलिंग ना इस प्राइस सेगमेंट में सबसे ज्यादा प्रीमियम नहीं लगती। मतलब रिसेंटली इन्फिनिक्स नोट 50S एक फोन आया था यार, वो बहुत प्रीमियम लगता है 15,000 के हिसाब से। तो उस फोन से कंपेयर करूं तो इस फोन की इन हैंड फीलिंग इतनी प्रीमियम नहीं है। और रियल लाइफ में ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने के लिए आप लोग को पता है कि मैं रिव्यू में जो हूं ना, विदाउट केस फोन को यूज करता हूं। अब 7 दिनों में मेरे से फोन एक बार भी नहीं गिरा है, तो ऑब्वियसली कोई डेंट वगैरह तो नहीं है फोन पे, बट मैंने देखा है बहुत माइनर स्क्रैचेस हमें फ्रेम पे देखने को मिल सकते हैं। खैर, बैक पैनल पे तो कोई भी स्क्रैच नहीं है, आई थिंक पैटर्न है ना, तो उस पैटर्न की वजह से छुप जाते होंगे स्क्रैचेस। बाकी डिजाइन में जितनी भी बेसिक चीजें होती है ना, जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर, मुझे सही लगा। प्राइस के हिसाब से इस फोन का हैप्टिक फीडबैक भी सही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने न्यू दिल्ली के अंदर Jio 5G यूज करा है, ना ही मुझे कोई नेटवर्क का इशू आया और ना ही डेटा स्पीड में। बाकी हाँ भाई, इस फोन में आयर ब्लास्टर मिलता है, तो किसी भी चीज का रिमोट बन सकता है, बट इन 7 दिनों में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई कि मैं इसका आयर ब्लास्टर यूज करूं। तो डिजाइन की बड़ी सिंपल सी स्टोरी है भाई। अगर मुझे इन हैंड फीलिंग नहीं पसंद आई ना, तो आई थिंक वो भी जो है केस लगा के सॉल्व हो सकती है। बाकी बेसिक फीचर तो सही काम कर रहे हैं। और इसी नोट पे अगर डिस्प्ले की बात करूं, तो इन दिनों में मैं मिशन इम्पॉसिबल 4 देख रहा था। इसी फोन पे मैंने जियो हॉटस्टार पे मूवी देखी है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगा था इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा इसमें मूवी देखने का। और ये मूवी देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा हुआ ओप्पो ने भाई डिस्प्ले में कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी। मतलब यार, कलर की जो ट्यूनिंग थी वो भी बिल्कुल सही थी, और 17,000 रुपए के फोन के हिसाब से मैं इसको जज करूँ ना, मेरे हिसाब से फैंटेस्टिक डिस्प्ले डाली है। इनफैक्ट कंटेंट देखते समय मेरे को ब्राइटनेस भी कम नहीं लगी है। बस मैं ओप्पो को ना एक फीडबैक देना चाहूंगा, जो ऑटो ब्राइटनेस सेंसर है इस फोन का, वो थोड़ा स्लो काम करता है। थोड़ा और रिस्पॉन्सिव हो ना, तो लाइक अगर मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा हूँ तो ब्राइटनेस जो है बहुत जल्दी शिफ्ट नहीं होती, लाइक 1 सेकंड लग जाती है पूरा शिफ्ट होने में। और इस सेम बात मैं आउटडोर्स के लिए भी बोलूंगा, 1 सेकंड लग जाती है ब्राइटनेस फुल होने में। बट वैसे आउटडोर विजिबिलिटी की बात करूं तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, प्राइस के हिसाब से आउटडोर विजिबिलिटी में मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने फोन को यूज करा है आउटडोर्स भी। और अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। इसको लेके मैं पर्सनली एक्साइटेड था भाई। 7000 mAh की बैटरी एग्जैक्टली में चलेगी कैसे? मतलब इस फोन का सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ा मेन सेलिंग पॉइंट जो है बैटरी ही है। आई मीन 7000 mAh की बैटरी और 80 वॉट की चार्जिंग एक बहुत ही फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन है इस प्राइस सेगमेंट में। और इतने टाइम से मैं वीडियोस बना रहा हूँ और मुझे इतना पता है कि अंडर 20,000 ना लोगों को बहुत मैटर करता है अगर फोन का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा रहे तो इसी वजह से मैं इस फोन के मल्टीपल स्क्रीनशॉट दिखाता हूं जहां पर बैटरी बैकअप आपको समझ में आएगी। और इन सारे स्क्रीनशॉट से एक बात समझी जा सकती है कि इस फोन में 9 घंटे के अराउंड स्क्रीन ऑन टाइम मिल सकता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जिस दिन मैंने इस फोन को बहुत ज्यादा हैवी यूज करा है ना, तब भी ये फोन 8 आवर्स 45 मिनट्स के अराउंड स्क्रीन ऑन टाइम लेकर आया है। और जिस दिन इस फोन को मैंने बहुत लाइट यूज करा है, उस दिन 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आया है, और ये बहुत क्रेजी नंबर है। और इफ इन केस आपके मन में ये डाउट है कि भाई 7000 mAh की अगर बड़ी बैटरी बोली जाती है तो इसको चार्ज करने में कितना टाइम लगता है, तो मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि 5% से 100% मैंने चार्ज करके देखा था इस फोन को। 55 मिनट में फोन फुल चार्ज हो गया था। आई मीन मैंने ये बात अनबॉक्सिंग के टाइम पे बताई थी इस फोन की। तो हैवी यूसेज को भी देख के चलो भाई, फोन का बैटरी बैकअप बहुत सही है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आप पेरेंट्स को सजेस्ट करना चाहते हो इस फोन को, तो भाई ऑब्वियसली उनके लिए तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 दिन चल सकता है एक लाइट यूसेज पे फोन। और अब इस फोन की परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है भाई परफॉर्मेंस का पार्ट। अब इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूं, उसके लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको समझाता हूं, थोड़ी टेक्निकल बात है। अब हुआ क्या है, अंडर 20,000 जितने भी फोन लॉन्च हुए थे ना, उन सब में UFS 2.2 स्टोरेज आ रही थी। और जब से ओप्पो ने फोन लॉन्च करा है ना, इसमें UFS 3.1 स्टोरेज दे दी, जो कि 2.2 के मुकाबले ज्यादा फास्ट स्टोरेज है। तो इस वजह से जो भी लोग टेक बहुत डीपली समझते हैं ना, उनके बीच में डिबेट छिड़ गई है कि
UFS 2.2 खरीदे इस प्राइस सेगमेंट में या फिर UFS 3.1 खरीदे। अब इस पूरी सिचुएशन में अगर मैं अपनी टेस्टिंग और अपने ओपिनियन की बात करूं तो देखो, जो ये Oppo K13 है ना, इसके अंदर Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर यूज करा है। और इस वीडियो की स्टार्टिंग मैंने कहा था ना कि मैंने Realme P3 का रिव्यू भी किया हुआ है, उसके अंदर भी Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर ही है, बट उसमें ना UFS 2.2 स्टोरेज थी। और मैंने उस फोन के रिव्यू में आप लोग को क्लियरली बताया था कि थोड़े बहुत स्टटर्स देखने को मिल जाते हैं उस फोन में अगर आप हेयर एंड देयर ज्यादा ऐप्स खोलते हो तो। बट Oppo K13 की बात करूं तो सेम प्रोसेसर होने के बाद भी ना UFS 3.1 का मुझे ये फायदा लगा कि इस फोन में स्टटर्स नहीं देखने को मिले। स्टटर्स ना आने का मतलब ये है कि हल्का फुल्का भी फोन अटक के नहीं चलता। और इस पूरी सिचुएशन को लेके पता है मैं डबल श्योर कैसे हुआ? अब Oppo K13 के बाद मैं CMF फोन 2 Pro के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरी सिम फिलहाल इस फोन के अंदर है और इसमें UFS 2.2 स्टोरेज है और ये थोड़ा बहुत अटक के चलता है। तो सिंपल सी बात है यार, टेक्निकली देखा जाए तो जितनी बेटर स्टोरेज होगी वो एनी डे फोन को हेल्प ही करेगा। इस फोन को हेल्प कर रहा है वो चीज। और गेमिंग की सिचुएशन में आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि COD पे 89 के एवरेज FPS आ जाते हैं। हीटिंग भी नहीं है फोन में, गेमिंग के लिए भी सॉर्टेड है। इन शॉर्ट में सिंपल सी बात बोलूंगा, बैटरी बैकअप के साथ साथ इस फोन का परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट भी बहुत सॉर्टेड है। अच्छा, सॉफ्टवेयर की बात करूं तो जब मैंने पहली बार इस फोन में सिम डाली ना, मैंने ऐसे फील किया कि यार प्री इंस्टॉल ऐप्स बहुत ज़्यादा मिलती है इस फ़ोन में। मेरे को गुड इनफ टाइम लगा सारी ऐप्स को अनइंस्टॉल करने में, और जैसे कि मुझे क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पसंद है वैसा बनाने में सिंपली बोलूँगा टाइम लगा। और जैसे कि मैंने बताया था Realme P3 का भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, और Realme और Oppo सिंपली बोलूँ तो एक ही ब्रांड है, तो इस वजह से सॉफ्टवेयर में सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इस Oppo K13 के सॉफ्टवेयर के बारे में भी सेम बात बोलूँगा कि काफ़ी स्मूथ एनिमेशन मिलती है, और सरप्राइजिंगली इस फोन में मेरे को कोई भी ग्लिच या फिर बग्स नहीं मिले, तो स्टेबल एक्सपीरियंस भी है। इनफैक्ट जो सॉफ्टवेयर में AI फीचर्स भी है ना, वो सही काम कर रहे हैं। AI इरेजर जो है हेल्पफुल होता ही है, रिफ्लेक्शंस रिमूव हो जाती है। और इस प्राइस पॉइंट पे मैं AI राइटर को भी बहुत हेल्पफुल बोलूंगा, जो कि मैसेजेस को कंपोज कर देता है या फिर समराइज कर देता है नोट्स को। ये चीजें हेल्पफुल होती है। और क्योंकि इस फोन में बाय डिफॉल्ट ओ डायलर मिलता है तो कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती है। खैर वो अनाउंस नहीं करता, बट क्योंकि ये कॉल रिकॉर्डिंग्स को समराइज भी कर देता है तो वो एक अच्छा फीचर ही बोला जाएगा। तो इस प्राइस पॉइंट पे प्री इंस्टॉल एप्स के अलावा मुझे कोई कमी लगी नहीं है सच। बट इस फोन को 7 दिन यूज करने के बाद मुझे पता लगा कि यार कैमरा और बेटर हो सकता था इस फोन के अंदर। वैसे बता दो, इस फोन का 50+2 मेगापिक्सल का सेटअप है, और जब मैंने इस फोन की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी तब मैंने आप लोग को बताया था इसकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, इस वजह से कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं। वो बात सच है, लेकिन ओवर टाइम जब इस फोन की और इंफॉर्मेशन रिवील हुई तो मुझे पता लगा कि इस फोन का जो मेन कैमरा सेंसर है ना, वो आज के टाइम के हिसाब से काफी छोटा सेंसर है। अब छोटे कैमरा सेंसर की प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही सीन के अंदर लाइट थोड़ी कम होती है ना, तो ये थोड़ा स्ट्रगल कर जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज ये है कि चाहे हमें पोर्ट्रेट पे जूम करने का ऑप्शन मिल रहा हो, मेरे हिसाब से वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं लेकर आएगा। बट इसी का रिवर्स, अगर सीन में लाइट अच्छे से आ रही है सब्जेक्ट के ऊपर, या फिर इन जनरल में डे लाइट फोटोज की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर ओप्पो ने कलर्स की प्रोसेसिंग बहुत अच्छी रखी हुई है, तो ये इस फोन के कैमरे के फेवर में ही जाता है। और इस सेम बात मैं पोर्ट्रेट के लिए भी बोल सकता हूँ। और इन 7 दिनों में जितनी मैंने सेल्फीज भी कैप्चर करी है ना, तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा जो है अच्छी सेल्फीज लेकर आ रहा है। बाकी इस प्राइस सेगमेंट में मैंने यूजुअली देखा है भाई वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी होती नहीं है, तो मैंने इसको ज्यादा टेस्ट भी नहीं करा। तो ओवरऑल फोन को देखा जाए ना, तो सिर्फ कैमरा डिपार्टमेंट है जो एवरेज बोला जाएगा, वरना अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा हो तो आपको रियलाइज होगा कि इस फोन के सारे डिपार्टमेंट जो है बहुत अच्छे ही है। ये फोन जो है बहुत अच्छे फोन की कैटेगरी में पता है क्यों आएगा? क्योंकि परफॉर्मेंस एक बहुत मेन डिपार्टमेंट होता है, जो इस फोन का मुझे बहुत सही लगा। दूसरी चीज, जिस प्राइस सेगमेंट का ये फोन है ना, इस प्राइस सेगमेंट में लोगों को बहुत अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए होता है, एंड आई थिंक बैटरी बैकअप तो इस फोन का फैंटास्टिक ही है। और इन सब के साथ साथ यहाँ पर कंटेंट देखने के लिए भी डिस्प्ले मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फोन जो है मैं ज्यादातर लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ। तो ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू ओप्पो के 13 के बारे में। अगर आप ये फोन यूज कर रहे हो तो अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर जाना भाई, बहुत लोगों की हेल्प होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। ऑडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।